नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग विटामिन के बारे में देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रोटीन्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, वसा के बारे में जान लिया था, पढ़ लिया था। आइए आज हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। ये विटामिन परीक्षा की दृष्टि से और व्यवहारिक ज्ञान की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए का नाम क्या है दोस्तों? विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल कहा जाता है। ये विटामिन आँखों के लिए आवश्यक है। विटामिन ए किसके लिए आवश्यक है? विटामिन ए आँखों के लिए आवश्यक है। ये हमारे फेफड़ों और श्वास नली को नम रखता है। विटामिन ए फेफड़े और श्वास नली को नम रखता है। इसका जो स्रोत है दोस्तों, आम है, पपीता है, केला है, हरा पत्तेदार सब्जी है। ये सभी विटामिन ए के स्रोत है। ए जो है रोडोप्सिन का अवशोषण करता है, जो आँखों की कोशिका के लिए लाभदायक होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? रतौंधी रोग होती है। इसके कमी से अश्रुष्रुक रोग हो जाता है, यानी कि कम दिखाई देने लगता है, आँखें शुष्क हो जाती है। उसी प्रकार है विटामिन डी, इसका नाम कैल्सीफेरॉल है। ये विटामिन अस्थियों के लिए आवश्यक होता है। इसके स्रोत जो है सनलाइट है, फिश है, चिकन है, मिल्क प्रोडक्ट है। ये सभी विटामिन डी के स्रोत हैं। फैट पर जब सनलाइट पड़ता है तो स्किन विटामिन डी का निर्माण करता है। क्या होता है दोस्तों? फैट है हमारी बॉडी में और सनलाइट पड़ता है तो स्किन में पड़ती है सनलाइट, और इसी अभिक्रिया फैट और सनलाइट से विटामिन डी का निर्माण होता है। इसकी कमी से हमारे कंकाल कमज़ोर हो जाते हैं। वयस्कों में ऑस्टियोमोलोसिस और बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाते हैं। इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। तो वयस्कों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमोलोसिस और बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। उसी प्रकार है विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। ये त्वचा और युग्मक के लिए आवश्यक है। विटामिन ई जो है त्वचा के लिए और युग्मक के लिए आवश्यक है। इसे सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है दोस्तों। ये चेहरे की झुर्रियों को कम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। विटामिन ए जो है चेहरे की झुर्रियों को कम करता है। इसे प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। इसके स्रोत हैं पनीर है, मक्खन है, मीट है, अंकुरित बीज है, नारियल पानी है। ये सभी विटामिन ई के स्रोत हैं दोस्तों। इसकी कमी से नपुंसकता हो सकती है। ये बाल के लिए भी बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार विटामिन के है। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन है दोस्तों। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। इसका स्रोत जो है पालक है, मेथी है, टमाटर है, अंडा है, दूध है तथा मांस में पाया जाता है। ये रक्त प्रोटीन का संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है दोस्तों। ये रक्त के थक्का बनने में आवश्यक होता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का बनना कम हो जाता है, प्रोटीन कम हो जाते हैं। सॉरी दोस्तों। उसी प्रकार विटामिन सी है। ये विटामिन सी जो है जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। दो गो विटामिन जल में घुलनशील होते हैं दोस्तों, बाद बाकी वसा में। बी और सी ये दो विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। ये ताप संवेदी यानी टेम्परेचर सेंसिटिव विटामिन है दोस्तों। ताप बढ़ने पर यह नष्ट हो जाता है। इसीलिए खाना को अगर गर्म करेंगे दोस्तों तो गर्म करते समय कौन सी विटामिन नष्ट हो जाएगी? विटामिन सी नष्ट हो जाएगी। इसलिए विटामिन सी के लिए हम लोग नींबू अलग से लेते हैं दोस्तों। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। ये एंटी इन्फेक्शन का कार्य भी करता है दोस्तों। कहीं घाव हो गया है तो ये घाव भरने का काम विटामिन सी के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य कार्य है घावों को भरने का कार्य करता है दोस्तों। ये उत्तक और अस्थि को रिपेयर करने का भी कार्य करता है। इसका स्रोत है दोस्तों आंवला है, नींबू है, संतरा है, कच्चा आम है आदि में विटामिन सी पाया जाता है, अधिकतर खट्टे फलों में।
इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़े से रक्त बहता है और सूजन आने लगता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़े से रक्त निकलेगा दोस्तों और सूजन आ जाएगा। इसका रासायनिक नाम जो है स्कॉर्बिक अम्ल भी है दोस्तों। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन्स हैं जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। जैसे पहला हो गया विटामिन B1। B1 का जो रासायनिक नाम है थायमिन है दोस्तों। ये मूंगफली में पाया जाता है। इसका स्रोत हरी सब्जी, दूध, मीट और मूंगफली में पाया जाता है। इसका कार्य शर्करा को ऊर्जा में बदलना होता है। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सी रोग होती है? बेरी रोग हो जाती है। ठीक है, इससे शरीर में दर्द और कमजोरी होने लगता है दोस्तों। विटामिन B2, इसकी रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है दोस्तों। ये वसा, प्रोटीन, शर्करा को तोड़ने का कार्य करती है। ये ATP बनाने में भी सहायक होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ATP बनाने में क्या होता है दोस्तों? सहायक होता है। इसका स्रोत है फिश है, एग है, मिल्क है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है आदि में विटामिन B2 पाया जाता है। इसकी कमी से जीभ लाल हो जाता है दोस्तों। जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, होठें भी लाल हो जाती है, पूरे शरीर शुष्क हो जाएगी अगर विटामिन B2 की कमी होती है। मुंह में जो घाव होता है दोस्तों, ये विटामिन B2 के कारण भी होता है, कमी के कारण। विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम नियासिन है। इसके स्रोत मिल्क हैं, मीट है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जी, फल इत्यादि है। विटामिन B3 का कार्य क्या है दोस्तों? फंक्शन क्या है? अल्कोहल की मात्रा को कम करती है, पाचन में सहायक होता है, त्वचा की मरम्मत करने का कार्य करता है। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है दोस्तों। इसे D4D भी कहते हैं। 4D मतलब क्या होता है दोस्तों? D1 से हो गया डिमेरिट्स, स्किन जो इन्फेक्शन होता है। D2 से हो गया डायमेंशिया। D3 जो हो गया वो डायरिया और D4 हो गया डेथ। उसी प्रकार विटामिन B5 है दोस्तों, जिसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक विटामिन होता है। इसका स्रोत मिल्क है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, मीट्स है। फंक्शन क्या है? ठीक है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का उपाच्य करना। विटामिन B5 का कार्य है दोस्तों कि वसा और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का जो ये पाचन करने का कार्य करता है। इसकी कमी से ऊर्जा में कमी हो जाती है। अगर वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन अगर नहीं पचेगा तो ऊर्जा की कमी स्वाभाविक है। तो विटामिन B5 की कमी से ऊर्जा कम हो जाता है। ठीक है, मांसपेशी में ऐंठन होने लगता है दोस्तों, बाल टूटने लगता है। ये सब विटामिन B5 की कमी से होती है। विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है दोस्तों। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन है। ये हेमोग्लोबिन का निर्माण करती है। विटामिन B6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हेमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ये मस्तिष्क के कार्यों के लिए आवश्यक है दोस्तों। न्यूरॉन ट्रांसमिशन करने का कार्य करता है दोस्तों। इसकी कमी से हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा, जिससे एनीमिया रोग हो जाता है दोस्तों। ठीक है, डायमेंशिया भी हो जाता है दोस्तों। डायमेंशिया एक प्रकार का है लॉस ऑफ मेमोरी, यानी जिन व्यक्ति को याद रखने की कम क्षमता है, यानी बहुत कम है, वो कुछ भी याद नहीं रख पाता है, तो उससे विटामिन B6 की कमी है दोस्तों, जिसे एक रोग है डायमेंशिया यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी के नाम से जानते हैं। विटामिन B6, B9, B12 को रिलेटेड विटामिन है दोस्तों। ये सभी जो है अपने आपस में मिला हुआ विटामिन है। विटामिन B9, इसका रासायनिक नाम बायोटिन है। इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फंक्शन क्या है दोस्तों? पाचन करना, बाल, त्वचा, यकृति आदि के लिए ये विटामिन B9 आवश्यक है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों? त्वचा पर खुजली हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट। विटामिन B9 की कमी से त्वचा पर खुजली हो जाती है, यकृति की समस्या हो जाती है, एनीमिया हो जाएगा दोस्तों। विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम कोबालमाइन है दोस्तों। इसका स्रोत है फिश है, मिल्क है, मीट है, एग है, चिकन है, फ्रूट्स है। ये विटामिन B12 मिलते हैं। यह विटामिन का कार्य है RBC और DNA का निर्माण करने का कार्य करता है दोस्तों। विटामिन B12 किसका निर्माण करता है? RBC और
डीएनए का निर्माण करता है। ये नर्वस सिस्टम के लिए आवश्यक होता है। विटामिन बी12 में जो कंपोनेंट पाया जाता है कोबाल्ट। ये कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं दोस्तों कि विटामिन बी12 जो है में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है दोस्तों। इसकी कमी से एनीमिया हो जाएगा। ठीक है। मिनरल्स, शरीर के लिए कुछ खनिज पदार्थ हैं दोस्तों। ये खनिज पदार्थ क्या क्या है? जैसे कैल्शियम है, ये हमारे दांतों और हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये रक्तचाप को नियंत्रित करता है। ये शरीर में सूचना का संचार करता है। ये मांसपेशी के संचालन में सहायक होता है। कौन? कैल्शियम। इसकी कमी से क्या होगा दोस्तों? हड्डी और दांत कमज़ोर हो जाएगा, रक्तदाब ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। स्फिंक्टर भी कमज़ोर हो जाएगा। इसका स्रोत क्या है दोस्तों? ठीक है। ये जो कैल्शियम है किससे किससे मिलेगा? मिल्क से मिलेगा दोस्तों, चिकन से मिलेगा, चीज़ से मिलेगा, फिश से मिलेगा, आदि से विटामिन माने कैल्शियम मिलेगा। ठीक है। इसे वयस्कों को 1000 से 1200 ग्राम प्रतिदिन लेनी चाहिए दोस्तों। आयरन, ये ब्लड का एक मुख्य घटक है दोस्तों। फंक्शन क्या है? 70% ब्लड में आरबीसी में 70% आयरन पाया जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र विकसित करता है। इसकी कमी से एनीमिया हो जाएगा, रक्त अल्पता यानी कि रक्त की कमी हो जाएगी। आयरन का मुख्य स्रोत है पालक है, मेथी है, चिकन है, फिश है दोस्तों। सोडियम मस्तिष्क और मांसपेशी के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये रासायनिक आवेग का संचालन करता है। ये मसल्स मूवमेंट में भी सहायक होता है। कौन? सोडियम। इसलिए सोडियम भी शरीर के लिए आवश्यक है। इसका स्रोत क्या है? ठीक है, साल्टेड फूड, जो नमकीन फूड होते हैं दोस्तों, उससे सोडियम मिलता है। सी फूड हो गया, समुद्री जो कुछ भोजन होता है, मिल्क हो गया, जैसे मछली उछली हो गया, इस सब में सोडियम मिलेगा। मैग्नीशियम का क्या कार्य दोस्तों? मांसपेशियों में संकुचन का कार्य करता है। ये मैग्नीशियम मांसपेशियों का संकुचन कर देता है अगर कमी हो जाएगा तो। प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। तंत्रिका तंत्र में भाग लेता है। ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करता है। ये मैग्नीशियम जो मुख्य स्रोत है बादाम है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं। इसकी कमी से तंत्रिका संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो जाएगी। पोटेशियम दोस्तों, पोटेशियम क्या है? ये इसका कार्य है धड़कन को नियंत्रित करना। मसल्स जो कॉन्सेंट्रेट होता है वो चीज़ होता है। नर्वस फंक्शन और तंत्रिका तंत्र को भी नियंत्रित करता है। इसकी कमी से हृदय की धड़कन और नियंत्रित हो जाती है दोस्तों। इसका स्रोत है आलू, पालक, केला, ब्रोकली, टमाटर इत्यादि में पोटेशियम पाया जाता है। ठीक है। तो ये था विटामिन प्रोटीन के बारे में दोस्तों। ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। बीमारी के बारे में देखते हैं दोस्तों। डिजीज़ के बारे में, शरीर में होने वाली असामान्य जो असामान्यताएँ हैं उन्हें ही बीमारी कहा जाता है। ठीक है। शरीर अथवा अंगों सही से कार्य नहीं करना, यही बीमारी का लक्षण है। इसके अध्ययन को जो है पैथोलॉजी कहा जाता है। डिजीज 2 प्रकार के में विभाजित किया गया दोस्तों। एक जो है जन्मजात रोग और एक उपार्जित रोग, यानी कि जो बर्थ जन्म से ही होता है दोस्तों उसको जन्मजात रोग कहते हैं, और जो किसी कारण से किसी व्यक्ति को होता है तो वो उसको उपार्जित रोग कहते हैं, एक्वायर्ड डिजीज बोलते हैं। ठीक है। और जन्मजात रोग को जेनेटिक रोग कहते हैं। उपार्जित रोग क्या है दोस्तों? इसमें 2 प्रकार के रोग होते हैं। एक होते हैं संक्रमण रोग, दूसरा असंक्रमण रोग। संक्रमण रोग ऐसे रोग होते हैं दोस्तों जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, और असंक्रामक रोग ये अन्य जीवों से या जीवों में नहीं फैलता है। संक्रमित रोग जो है इसमें बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है और फंगी होता है। ठीक है। डिजीज का कारण काउज ऑफ वायरस के कारण होने वाले रोग, ये अकोशिकीय होता है, शरीर में प्रवेश करने पर अपने आप विकसित करने लगता है, इसलिए जीवाणु से ज़्यादा खतरनाक होता है दोस्तों वायरस से। जो अभी देखा आपने कोरोना वायरस कितना खतरनाक था, यानी कि जो वायरस वाला डिजीज जो होता है ये जीवाणु से ज़्यादा खतरनाक होता है। इसे साइलेंट
किलर की तरह ये कार्य करता है, धीरे धीरे शरीर में बढ़ते जाता है और पता भी नहीं चलता है। मंकी पॉक्स हो गया, यह बंदर में पाया जाता है। ठीक है। रैबीज हो गया, यह भेड़िया, कुत्ता, बंदर, लोमड़ी, बकरी आदि की लार में पाया जाता है। ये अगर पागल कुत्ता आपसे काट लिया तो रैबीज हो सकता है। ठीक है। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है दोस्तों। ये कुत्ता काटने से जो बीमारी होता है रैबीज, उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं, जिसे पानी से डर लगता है। ठीक है। शरीर में दर्द होगा, कुत्ते की तरह व्यवहार करने लगेगा अगर हाइड्रोफोबिया हुआ है, रैबीज हुआ है। जीका वायरस, यह एडीज मच्छर के पेट में पाया जाता है दोस्तों। मच्छर के काटने से जीका वायरस फैल जाएगा। जिसका लक्षण है दोस्तों बुखार, सिर दर्द, छोटे छोटे दाने होना, ये सब जीका वायरस का है। निपाह वायरस, प्राकृतिक जो वहाँ का चमगादड़ है दोस्तों, चमगादड़ से निपाह वायरस फैलता है। चमगादड़, इसकी खोज जो है मलेशिया में 1998 में हुई थी दोस्तों। इसका लक्षण दिमाग पर सूजन एवं बुखार आ जाती है। इबोला वायरस, ये अन्य जीवों में पाया जाता है, जैसे बंदर हो गया, गोरिल्ला हो गया, चिंपांजी हो गया, चमगादड़ हो गया आदि में इबोला वायरस पाया जाता है। ठीक है। जीवाणु से होने वाली रोग, ठीक है, जैसे कोढ़ हो गया दोस्तों, जिसको लेप्रोसी बोलते हैं, ये जीवाणु से होने का एक कारण है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में हो सकता है। ठीक है। आँखों को नष्ट कर सकता है, रक्त बहना चालू हो जाता है, आँखों में गलाव होने लगता है, ये कोढ़ का है। अंगों में गलाव होने लगता है दोस्तों। ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी बोलते हैं, ये भी जीवाणु के कारण होता है दोस्तों। ठीक है। ये व्यक्ति टू व्यक्ति भी फैल सकता है, जानवर से व्यक्ति में भी फैल सकता है। इसके द्वारा फेफड़े प्रभावित होते हैं, तेज़ खांसी आती है रक्त के साथ, शरीर में कमजोरी होने लगता है, बुखार होने लगता है, पैरों में सूजन हो जाता है। टिटनस, इसे क्लास्ट्रीडियम टेटनी जीवाणु के कारण होता है। ये जो टेटनस होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के कारण होता है। ठीक है। इसमें मांसपेशी में खिंचाव होने लगता है, इससे शरीर में ऐंठन, बुखार, सिर दर्द, ठीक है, ये सब होने लगता है दोस्तों। कोलेरा हो गया, कोलेरा भी जीवाणु के कारण होता है, ज़्यादातर अधपके फलों में होता है दोस्तों। इसका जो लक्षण है बुखार है, उल्टी है, दस्त लगना है आदि कोलेरा का लक्षण है। प्लेग, ठीक है, प्लेग जो है यूरेनिस पेप्टिस जीवाणु के कारण होता है दोस्तों, जैसे कुत्ता, चूहा, बिल्ली आदि द्वारा ये फैलता है। इसके कारण भी दर्द होगा, बुखार होगा, शरीर में सूजन आ जाएगा। ठीक है। प्राचीन समय में यूरोप में 2/3 जनसंख्या प्लेग के कारण मौत हो गई थी दोस्तों। इसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। काली खांसी, यह भी बारडोला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया नामक जीवाणु से होता है दोस्तों। इसमें तेज़ खांसी और बुखार हो जाएगा। उसी प्रकार एक रोग है निमोनिया, ये स्पेक्ट्रोकोकस जीवाणु के कारण होता है। इसमें भी तेज़ बुखार, खांसी, सिर दर्द, फेफड़े प्रभावित करते हैं। कवक से होने वाले रोग, दाद, खाज, घाव, गंजापन आदि कवक से होते हैं दोस्तों। आगे हम लोग नेक्स्ट रोग पढ़ेंगे दोस्तों। आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।